हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले आरएलसी पैरेलल सर्किट के लिए एडमिटेंस निकाल रहे होंगे। ठीक है, अब उसी एडमिटेंस के बेसिस पे हम अपनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि वोल्टेज हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और एडमिटेंस की वैल्यू निकाल रहे होंगे फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, और लास्ट में हमें ग्राफ देख रहे होंगे इम्पीडेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक RLC पैरेलल सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे R, L एंड C तीनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। ठीक है, V क्या है हमारे पास, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, यानी कि सर्किट के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो है V। ठीक है, I टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कि ये करंट I तीनों एलिमेंट्स में जा रहा है, तो जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो क्या है, I। ठीक है, आई आर करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर आर के अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई आर। ठीक है, आई एल करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर एल के अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई एल। ठीक है, आई सी करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर सी के अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई सी। ठीक है, अप्लाइंग KCL एट नोड ए, अब नोड ए पे हम क्या है, KCL अप्लाई कर रहे हैं, तो I माइनस आई आर माइनस आई एल माइनस आई सी इक्वल्स टू 0। ये क्या होगी हमारे पास, KCL इक्वेशन एट नोड ए। ठीक है, अब यहाँ से हम नेगेटिव टर्म्स को राइट साइड में लिखे गए तो क्या हो गया, I इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एज वी नो आई आर किसके बराबर होता है, V बाय आर के, आई एल किसके बराबर होता है, V अपॉन में जे एक्स एल के, आई सी किसके बराबर होता है, V अपॉन में एक्स सी बाय जे के, और 1 अपॉन जे हमारे पास क्या होता है, माइनस जे के बराबर। तो ये हो गया V अपॉन में माइनस जे एक्स सी। ठीक है, अब आई आर, आई एल और आई सी इन तीनों की वैल्यूज हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू आई आर की जगह आ गया V बाय आर। ठीक है, आई एल की जगह V बाय जे एक्स एल और आई सी की जगह V बाय माइनस जे एक्स सी, ये साइन ऊपर चला गया, माइनस V अपॉन में जे एक्स सी। ठीक है, I इक्वल्स टू V हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन आर माइनस जे अपॉन में एक्स एल प्लस जे अपॉन में एक्स सी। अब ये कहाँ से आया, 1 अपॉन जे को हमने लिख दिया माइनस जे और माइनस 1 अपॉन जे को हमने लिख दिया प्लस जे। ठीक है, अब इस v को नीचे लेके गए तो ये हो गया I बाई वी इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन आर, इन दोनों में से हमने j कॉमन ले लिया तो प्लस j ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। ठीक है, I बाई वी, अब I बाई वी हमारे पास क्या होता है, y, और y क्या होता है, एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस हमारे पास बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस क्या होता है, V अपॉन आई, तो एडमिटेंस Y क्या होगा, I अपॉन V, तो I अपॉन V हो गया एडमिटेंस। तो एडमिटेंस क्या आ गया, 1 अपॉन आर प्लस जे ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। तो ये हो गया हमारे पास एडमिटेंस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट। ठीक है, अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस के लिए होंगी। तो सबसे पहले है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एज वी नो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के। ठीक है, XL हमारे पास क्या होता है, ओमेगा L, और XC 1 अपॉन में ओमेगा C। ओमेगा को यहाँ लेके गए, L को नीचे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में LC।
यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। यहाँ पे ओमेगा आर क्यों लिखा है, क्योंकि यही है हमारे पास एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा आर यहाँ पे क्या है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है, 2πf, यहाँ पे है 2πfr। fr क्या है, लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू 1/√LC। fr आ गया 1/2π√LC। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब है एडमिटेंस, जिसको डिनोट करते हैं y से। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में हमने एडमिटेंस की वैल्यू देखी थी, जो क्या थी, y इक्वल्स टू 1/r प्लस j, ब्रैकेट में 1/xc माइनस 1/xl। नाउ एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 1/r प्लस j, यहाँ पे xc की जगह xl लिख दिया, तो 1/xl माइनस 1/xl, ये कैंसिल किया गया 1/r। अब 1/r जो होता है हमारे पास बराबर होता है g के। g क्या है यहाँ पे, कंडक्टेंस। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जो हमारे पास एडमिटेंस होता है वो कंडक्टेंस के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टर ही एक्टिव होता है बस। अब वोल्टेज की बात करें तो एज इन दिस केस ओनली रेजिस्टर इज एक्टिव इन दी सर्किट, सो टोटल वोल्टेज विल बी प्रेजेंट अक्रॉस रेजिस्टर। तो यहाँ पे हमने देखा था जो एडमिटेंस था वो खाली रेजिस्टर के अलोंग आ रहा था, तो यहाँ पे खाली रेजिस्टर ही एक्टिव है, इसलिए जो टोटल वोल्टेज प्रेजेंट होगा वो भी किसके अलोंग होगा, खाली रेजिस्टर के अक्रॉस होएगा। तो वोल्टेज क्या हो गया हमारे पास, IR। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इन पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, अब हम ग्राफ देखते हैं बिटवीन इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी f। तो ये है हमारे पास ग्राफ बिटवीन इम्पीडेंस Z एंड फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, ये है हमारे पास FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो हेयर एट resonance frequency FR, Z is maximum and its value is equal to R। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR पे जो इम्पीडेंस है वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के, और उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि जब हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी पे जो Z की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी और किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो इम्पीडेंस है वो किसके बराबर हो जाता है, जो एडमिटेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, यानी कि खाली रेजिस्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले जो हमारे पास Z की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी ऑन XL, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के। ठीक है, नाउ आफ्टर FR Z विल डिपेंड ऑन XC, यानी कि आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR जो वैल्यू होगी इम्पीडेंस Z की वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था बिटवीन इम्पीडेंस Z एंड फ्रीक्वेंसी F। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।